अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वलीद और आप देख रहे हैं ओके टीवी। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनका नाम है तारक नसीम भट्टी और ये एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं ये जो शबीर वाला वाक़या पिछले कई दिनों से वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि उनके माँ बाप भी कह रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं कि कब्र कुशाई की जाए। एक तो कब्र कुशाई हो नहीं रही, तो इनसे हमारा सवाल आज का ये होगा कि कब्र कुशाई करने के लिए कानूनी तकाज़े कौन कौन से पूरे करने होते हैं जिससे जल्द अज जल्द कब्र कुशाई हो सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल खैरियत। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दें कि अगर खुदा ना खास्ता किसी भी फैमिली के मेंबर के साथ ये इशू हो जाता है कि वो अपने किसी भी फैमिली मेंबर को दफनाने के बाद जब दफनाने के बाद आ जाते हैं तो कुछ दिनों बाद अगर उस कब्र में से कुछ मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं तो कब्र कुशाई करवाने के लिए क्या क्या कानूनी तकाज़े होते हैं कि जिससे जल्द अज जल्द कब्र कुशाई हो सके? जी, उसमें ये देखें, कानून उस पॉइंट पे बिल्कुल वाज़ेह है। एक 176 सब सेक्शन 2 है उसका, ज़ाब्ता फ़ौजदारी का, जो इसको डील करता है डिसइंटरमेंट के लिए। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि अगर कोई बंदा फौत हो गया और बाद में पता चला या किसी भी गवाह के ज़रिए आपको इल्म हो गया कि ये इस बंदे की मौत जो है वो तबई नहीं है, नेचुरल डेथ नहीं है, तो उसकी काज ऑफ डेथ को जांचने के लिए, उसको मालूम करने के लिए कोई भी उसका लीगल एयर जो है, जो उसका कानूनी और जायज़ वारिस है, वो उसके लिए दरख्वास्त जो है वो इलाका मजिस्ट्रेट जो मुतलका थाना का है उसको वो फ़ाइल करेगा कि ये मेरा जो फ़लाँ रिश्तेदार है इसको इस पॉइज़न के ज़रिए या बिजली के ज़रिए या अदरवाइज़ किसी भी चीज़ से, मतलब वो उसकी नेचुरल डेथ नहीं है, उसकी अननेचुरल डेथ है, तो उसको मतलब मर्डर किया गया है। तो उस हवाले से वो फिर एविडेंस देगा, मुतलका थाने को इन्फॉर्म करेगा और एरिया मजिस्ट्रेट जो मुतलका इलाका मजिस्ट्रेट है उसके पास उसके लीगल एयर्स में से कोई भी जाके दरख्वास्त दे देगा कि जी इसकी डिसइंटरमेंट की जाए और इसको जो काज ऑफ डेथ है वो उस पर जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो पुलिस से रिपोर्ट सीख करके, तो उनके पास इख्तियार है कि वो उसको रिक्वायरमेंट्स पूरी करके तो वो उसको अलाउ करते हैं और मुतलका जो MS है, डॉक्टर है, DHQ, उसको वो हुक्म देते हैं कि जी यहाँ पे जाके आप उस पे एरिया मजिस्ट्रेट भी जाता है और मेडिकल का जो अमला है वो भी जाता है, तो वो जाके डिसइंटरमेंट करके उसका पोस्टमार्टम करके तो वो उसकी जो काज ऑफ डेथ है उसको मालूम किया जाता है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि कब्र कुशाई के लिए ये जो सारा मरहला है, कानूनी जो कार्रवाई हमने करनी होती है, इसमें कम से कम कितने दिन लग जाते हैं? असल में यही तो हमारा इशू है। जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं वो दिनों में डिसाइड हो जाते हैं और जो मतलब आम आदमी को जो इंसाफ है वो उस तरह मुहैया नहीं होता। हाई प्रोफाइल केसेस चूँकि मीडिया पे आ रहे होते हैं तो इसलिए उस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है। जो बंदे का नॉर्मल जो आम आदमी है उसके इश्यूज़ चूँकि मीडिया पे नहीं आते तो उस पर किसी की भी नज़र नहीं होती, तो वो रूटीन मैटर बन जाता है, तो उस पर कई कई महीने लग जाते हैं, कई कई साल भी लग जाते हैं। आज ही में एक केस लगा हुआ था यही इसी चीज़ का। अब वो बंदा एक औरत है, वो 2018 में उसको करंट लगने की वजह से वो फौत हो गई, उसकी तदफीन कर दी उसके घर वालों ने। अब उसका जो खावंद है उसने आज दरख्वास्त दी हुई थी, कई दिनों से उसका मामला पेंडिंग चल रहा है कि जी मेरी बीवी को कत्ल किया गया है, तो इसको जो है वो इसकी कब्र कुशाई करके तो मालूम किया जाए, इसका पोस्टमार्टम किया जाए। लेकिन कई दिनों से वो दरख्वास्त इलाका मजिस्ट्रेट साहब के पास पेंडिंग है और पुलिस उसमें अपनी रिपोर्ट भी सबमिट नहीं कर रही, तो मामला खटाई में पड़ा हुआ है सिर्फ पुलिस की रिपोर्ट की वजह से। जब तक पुलिस की रिपोर्ट नहीं आएगी, पुलिस ने चूँकि उस जो मुतवफ़ी है, जो मकतूल है, उसके जितने लीगल एयर्स हैं उनकी रिपोर्ट भी देनी है और पटवारी ने भी उसमें वो उससे भी ले लेते हैं कि जी बताएं आपके पास शजरा होता है, चूँकि इसके जितने जो वारसान हैं उनका आप भी बताएं, पुलिस भी बताती है और पुलिस उस जो वकूआ है उसकी बाबत भी रिपोर्ट उसने सबमिट करनी होती है इलाका मजिस्ट्रेट को, तो वो नहीं हो रही, तो इस वजह से वो मामला खटाई में पड़ा हुआ है। बेसिकली ये कोई प्रोसेस इतना लेंथी नहीं है, ये 1-2 हफ्ते में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो चूँकि हमारा प्रोसेस ऑफ जो कानूनी मामलात हैं वो इतने पेचीदा हैं कि वो मामला लिंगर ऑन होता रहता है, तो लोगों को इंसाफ बर वक्त नहीं मिल सकता।
अच्छा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि 1-2 हफ्ते में ये कम से कम हो जाना चाहिए। अब मेरा सवाल यहाँ पे है कि अगर किसी कब्र में से आवाज़ आ रही हो, और मे भी हो सकता है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बरहक है और वाक़ई में वहाँ पे वो शख्स जो है वो कब्र में ज़िंदा हो, तो जितना हमारा कानून, ये जो प्रोसेस हमारा जो वो जितना सख्त है कि 1-2 हफ्ते ये कानून हमारा जो वो ले लेता है ये प्रोसेस कंप्लीट करने में, तो उतनी देर में अगर खुदा ना खास्ता मतलब वो शख्स ज़िंदा भी होगा तो खुदा ना खास्ता वो शख्स तो मर जाएगा। तो ये क्या समझते हैं कि हमारे कानून में ये जो हमारे कानून का ये जो निज़ाम है इसको और ज़्यादा फास्ट नहीं होना चाहिए? देखें, इसमें ऑब्वियसली हमारे मुल्क का मसला ही बेसिकली यही है। हम यहाँ पे जुडिशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स नहीं है हमारे पास। अब यही तो जो फॉरेन कंट्रीज़ है वहाँ का और हमारे मुल्क का जो बेसिक इशू क्या है, रूल ऑफ लॉ। आम आदमी के लिए और कानून है, अमीर के लिए और कानून है। यही कोई हाई प्रोफाइल, जैसे मैंने एक आपके नोटिस में आया होगा, एक डॉक्टर आमर लियाकत साहब वाला केस है। अब उसमें एक थर्ड पर्सन ने दरख्वास्त गुजार दी कि हम जो हैं वो कब्र कुशाई करवाई जाए। ये डॉक्टर आमर लियाकत साहब की जो मौत है वो तबई नहीं है, वो किसी और तरीके से उनको मर्डर किया गया। तो उसमें इलाका मजिस्ट्रेट साहब ने दरख्वास्त मंजूर कर ली, जबकि उनके जो आमर लियाकत साहब की जो बेवा है और उनका जो बेटा है और उनकी एक बेटी, उन्होंने आके फिर उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि जनाब ये नाइंसाफ़ी है, ये ज़्यादती है। हमारा वो मतलब अजीज़ है, हम उसके खूनी रिश्तेदार हैं, तो हम बताएंगे कि हमने करवानी है या नहीं करवानी। तो उसमें फिर हाई कोर्ट ने वो जो आर्डर है इलाका मजिस्ट्रेट का और सेशन कोर्ट का, उसको उन्होंने मुअत्तल कर दिया और उसमें स्टे जारी किया हुआ है। तो बेसिकली ये लीगल एयर्स का राइट है कब्र कुशाई का, अगर वो करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते। और कहीं पर डिस्प्यूट ये आ जाता है कि खावंद अलज करता है कि मेरी बीवी को मेरे ससुराल वालों ने जो है वो मर्डर कर दिया है, तो उसमें चूँकि खावंद भी लीगल एयर है और उसके जो मकतूल है, मकतूला है, या उसके जो लीगल घर वाले हैं वो भी उसके कानूनी वारिस हैं। तो यहाँ पे आके हालातों वाक़यात को देखा जाता है, पुलिस उस पर अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है कि आया कि उसको कत्ल किया गया या नहीं किया गया। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो इलाका मजिस्ट्रेट साहब हैं वो फिर अपना ऑर्डर पास करते हैं। वो पुलिस की रिपोर्ट के पाबंद नहीं हैं, कोर्ट्स जो हैं वो पाबंद नहीं हैं, वो कोई भी अदरवाइज जो एविडेंस है उस पर बेस करके तो उसकी मौत की वजह जो जानने के लिए वो कब्र कुशाई का आर्डर दे सकते हैं। तो बेसिकली जो आपका मेन क्वेश्चन है कि जी स्पीडी होना चाहिए, तो हमारे जुडिशल सिस्टम पे आम आदमी को तो इंसाफ ही नहीं है। यहाँ पे रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कोई एग्रीमेंट कर लेता है, कोई दूसरी पार्टी भाग जाए, 10 लाख रुपया बयाना लिया, एग्रीमेंट लिखा है, उसकी इन्फोर्समेंट नहीं है यहाँ पे 100%, उसको सालों लग जाते हैं कि मैंने इसके साथ एग्रीमेंट किया है। उस इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ ही नहीं है, इन्फोर्समेंट ऑफ एग्रीमेंट नहीं है हमारे मुल्क में। इसी वजह से आपको मुल्की मामलात में मसाइल का शिकार होना पड़ता है। कोई बंदा आपके मुल्क में ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्ट नहीं करता, कोई ओवरसीज़ कोई अदरवाइज़ को बंदा इन्वेस्ट करना चाहे तो वो भी नहीं, चूँकि इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हमारे मुल्क में नहीं है। तो बड़े मसाइल हैं हमारे जुडिशल सिस्टम में जिनमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अच्छा देखें, चलें अगर कोई बाहर का शख्स कहता है कि भाई शबीर की कब्र को खोलो, तो नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि बाहर का बंदा कह रहा है भाई एहतजाज करता है तो करता रहे। लेकिन अगर माँ बाप कह दें कि भाई हमने अपने बच्चे की कब्र में से आवाज़ सुनी है, जैसे कि आप कह रहे थे अगर किसी को इख्तलाफ नहीं है, माँ भी कह रही, बीवी है तो खामद अगर कह रहा है, बच्चा है तो माँ कह रही है, बाप कह रहा है, तो मेरे ख्याल से उसी वक्त अदालत को या कानून को एक्शन लेते हुए वो कब्र को खोलना चाहिए, ताकि अगर कोई वाकई में ज़िंदा है तो भाई उसको बचाया जा सके। इस पॉइंट पे मैं आपसे मुतफिक हूँ, क्योंकि थर्ड पर्सन नहीं है। अब उसके जो लीगल एयर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये एज सच वो वहाँ से कोई आवाज़ आ रही, चूँकि र्यूमर्स काफ़ी होती हैं। पहले भी एक दफ़ा इसी तरह का एक इंसिडेंट इधर हमारे उकाड़ा में हुआ था, लोगों ने कहा जी वहाँ से आवाज़ आ रही है, बंदा ज़िंदा है तो ये होना चाहिए। वहाँ पे फिर सिक्योरिटी लग गई, बड़ा मॉब बन गया, बड़ी इससे फिर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल भी होती हैं, चूँकि ये इशू इतना बड़ा बन जाता है। फिर उसको हमारे कुछ उलमा कराम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले जाते हैं कि ये जो तदफीन की गई है या वो जो मुर्दा है उसकी बेहुरमती करने के मुतरादिफ है। तो काफ़ी चीज़ें उसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाता है, तो वो भी बिल्कुल फेक निकली थी। वो फिर इस हवाले से, चूँकि अदरवाइज़ अगर कोई वो किसी का ये एलिगेशन है कि इसको मारा गया है जहर दे के, गला घोंट के, या अदरवाइज़ किसी तरीके से
और वो मतलब तशद्दुद करके मारा गया, इस पे के जिस्म पे ज़रबात हैं के निशानात मौजूद थे जब हमने इसको गुस्ल दिया तो पता चला। तो इस तरह की जब सिचुएशन आ जाए तो फिर कोर्ट ऑफ लॉ को अल्टीमेटली उसमें आर्डर कर देना चाहिए, ताकि अगर उसके लीगल एयर्स को ही ऑब्जेक्शन नहीं है तो मेरा ख्याल से इसको में तो कोई जब हर्डल ही नहीं है, उसके घर वाले चाह रहे हैं तो कोर्ट ऑफ लॉ को लाजमी तौर पे उसको जितना जल्दी हो सके उसमें डिसइंटरमेंट का आर्डर करके उसकी काज ऑफ डेथ, या अगर वो उनका ये एक एलिगेशन है जी कि वो बंदा ज़िंदा है या आवाज़ आ रही है, तो ताकि वो उस चीज़ की जो है वो क्लैरिफिकेशन हो जाए। शबीर के केस के अंदर जैसे ही शबीर की डेथ होती है तो उसके बाद उसके वालिदैन एक शख्स पे जो है वो मुकदमा करवा देते हैं जिसका नाम है मुश्ताक ठेकेदार, जिससे शबीर ने को 5-6 से 7 लाख रुपया लेना था। तो लोगों के मुताबिक लोगों का ये कहना है कि शायद मुश्ताक ठेकेदार ने शबीर को मरवाया है, उस पर ऑलरेडी केस चल रहा है। अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि जब एक केस चल रहा है, पहले से ही शक्कुक व शबहात वालिदैन कर रहे हैं और अभी फिर कब्र में से आवाज़ें भी आना शुरू हो गई, तो कब्र कुशाई अभी तक क्यों नहीं हो सकी? इसमें क्या कानूनी ऐसी पेचीदगी हैं जो अभी तक रह गई हैं कि तकरीबन 1 महीने से पाकिस्तानी कौम जो है वो इस चक्कर में जो फंसी हुई है और पूरे मीडिया पे जब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें कोई ना कोई न्यूज़ मिले, तो ये अभी तक कब्र कुशाई ना होने की क्या वजह हो सकती है? देखिए, अब मेरे सामने फ़ाइल होती तो मैं उस पर ज़्यादा बेहतर कमेंट कर सकता था, चूँकि हर केस के अपने हालात व वाक़यात होते हैं, हर केस के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो मैं उस हवाले से ज़्यादा बेहतर कमेंट कर सकता, चूँकि अब मेरे पास सामने रिकॉर्ड नहीं है उस मखसूस केस का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। तो अगर मेरे पास वो चीज़ें होती, तमाम रिकॉर्ड होता, तो मैं आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकता कि कहाँ पे हर्डल आ रही है और क्यों आ रही है। बेसिकली यही उसका रिक्वायरमेंट यही है कि अगर उसके लीगल एयर्स जो हैं वो ये चाहते हैं कि हमारे जो बंदा है वो तबई मौत नहीं है, तो ये लाजमी है। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि भाई पुलिस ने पैसे खाए हैं, पुलिस कब्र कुशाई नहीं होने दे रही। ये पुलिस उसको नहीं रुकवा नहीं सकती, पुलिस के पास कोई इख्तियार नहीं है। पुलिस अदालत अगर कह दे तो पुलिस फिर कुछ नहीं कर सकती। पुलिस के पास बिल्कुल इस तरह का कोई इख्तियार नहीं है कि वो कब्र कुशाई को रोक दे। ये कोर्ट का डिसीजन होना है, कोर्ट ने डायरेक्शन देनी है पुलिस को भी और जो मुतलका डॉक्टर्स है उसको भी। बल्कि वो कब्र कुशाई जब होती है तो मुतलका मजिस्ट्रेट ख़ुद भी वहाँ मौके पे मौजूद होता है, उसकी मौजूदगी में ये सारा प्रोसेस जो है वो किया जाता है, उसको निकाला जाता है और बाद में सारे मामलात जो हैं वो पोस्टमार्टम के या जो मेडिकली एग्जामिन होना होता है तो वो उसको किया जाता है। अच्छा, मेरा आपसे लास्ट सवाल होगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि पोस्टमार्टम से हर चीज़ पता चल जाती है, तो अगर ऐसा होता है कि अल्लाह ताला की कुदरत जो है वो ये चीज़ दिखाती है कि ये जो शख्स शबीर है इसकी मौत पहले नहीं हुई, कब्र में दम घुटने की वजह से हुई है, अगर ऐसा हो जाता है कि उसकी आवाज़ें लोगों को सुनाई दी हैं और कब्र में कब्र कुशाई ना होने की वजह से वो उसमें दम घुटने की वजह से मर गया, तो फिर ज़िम्मेदार कौन है? देखें, अब उसमें फिर वही जुडिशल रिफॉर्म्स वाला, अब जो मुतलका मजिस्ट्रेट है, एक इंसान की सांस बंद है, वो कितना टाइम उसको सरवाइव कर सकता है, क्योंकि अब उसकी तदफीन हुई, सारे मामलात हुए, उसके कितने टाइम बाद आवाज़ सुनेगी। अब आप ख़ुद भी जज कर सकते हैं कि एक इंसान इतना टाइम जो है वो कैसे सरवाइव कर सकता है। तो वो नेचुरल सी बात है, इंसान इतनी देर, मेरा ख्याल है 4-5 मिनट जो है वो सांस नहीं इंसान जो है वो रोक सकता, तो वो उधर तो काफ़ी टाइम लग गया होगा तदफीन पे, दिगर मामलात जो मराइल हैं उसके। नहीं, वो कहा ये जा रहा था ना कि हो सकता है, जैसे मैंने जब पहले वीडियो डाली थी तो उस वीडियो के नीचे एक लड़की का कमेंट आया, उसने कहा कि मेरे वालिद को डॉक्टरों ने जो है वो डेड करार दे दिया था और उसको जब ताबूत में डालने लगे तो मेरे वालिद जो है वो ज़िंदा हो गए। कहने का मतलब था मेरे वालिद जो वो कोमा में चले गए थे और अचानक से वो ज़िंदा हो गए। तो हो सकता है कि शबीर के मामले में भी ऐसा हो कि वो कोमा में चला गया या डॉक्टरों की गफलत की वजह से नहीं पता चल सका हो और वो कब्र में ज़िंदा हो। अगर पोस्टमार्टम के ज़रिए से ये साबित हो जाता है कि वो वाकई कब्र में ज़िंदा था और उसकी डेथ उन दिनों के दौरान हुई है, तो फिर क्या समझते हैं कि हमारे ये कानून का, हमारी अदालतों का, हमारे पुलिस का, ये हमारे निज़ाम का और हम सब का ये फेलियर नहीं है? बिल्कुल, मैं तो आपसे पहले ही एग्री कर रहा हूँ इस पॉइंट पे। निज़ाम में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत है, जुडिशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, पुलिस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आपके सामने हमारा सिस्टम जो है, पुलिस का सिस्टम है, अदालतों का सिस्टम है, तारीख पे तारीख एक माइंड बना हुआ है कि मामला जो है वो लिंगर ऑन होता ही रहता है। तो अब इस मखसूस केस में चूँकि
अब उन किसने एप्लीकेशन दी, क्या रिपोर्ट आई, क्यों मामला वो लिंगर ऑन हो रहा है। अब इसमें एक चीज़ ये आवाज़ वाली बात आ रही है, मैं इस चीज़ से इख्तलाफ करूँगा, क्योंकि बहुत ही रेयर केसेस में ऐसी सिचुएशन होती है, चूँकि डॉक्टर्स भी होते हैं, उसके बाद गुस्ल दिया जाता है, तदफीन होती है, काफ़ी मराइल हैं। तो चूँकि अभी मुझे 10-12 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए, तो एज सच कोई केस मेरी नज़र से गुज़रा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, ये सिस्टम का फेलियर ज़रूर है कि अगर कोई करवाना चाह रहा है तो उसमें कोई कबात नहीं होनी चाहिए, उसको टाइमली जो है वो प्रोसीड करके, अगर कोई उसको दिया गया है या कोई उस पर तशद्दुद किया गया है या जो भी उसकी अननेचुरल डेथ का काज है उसको मालूम होना चाहिए उसके हिसाब से। अगर किसी ने उसको मर्डर किया तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी कौम अगर आपसे रब्ता करना चाहे किसी भी कानूनी मशवरे के लिए, तो काइंडली आप अपना जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर कोई ऐसा जहाँ जिससे आप रब्ता कर सकें वो आवाम के साथ शेयर कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, मेरा नाम तारिक नसीम भट्टी एडवोकेट हाई कोर्ट है। ऑफिस नंबर 88 न्यू ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स उकाड़ा। मोबाइल नंबर है मेरा 0345 480 3480। कोई भी किसी भी हवाले से गाइडलाइन लेना चाहे तो मैं बिल्कुल हाज़िर हूँ। और जो मुस्तहिक हैं, हकदार हैं, जो बेवा है या कोई इस तरह का बंदा है जो खज्जल हो रहा है, जलील हो रहा है इस सिस्टम के हाथों, तो हम उनको इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ मैं पहले भी, तो जितनी फ्री लीगल असिस्टेंस उसको मैं प्रोवाइड कर सकूँ वो पहले भी करता हूँ। इंशाल्लाह आपके तवस्सुत से जो भी कोई मेरे से रब्ता करेगा इंशाल्लाह हम उसको लीगल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करेंगे हर तरह इंशाल्लाह। शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत टाइम देने का।